हेलो एवरीवन, आई वेलकम टू इल्मात फाउंडेशन। मैं हूं नदीम अहमद। दोस्तों, हाल ही में वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 जारी हुआ है, जिसमें भारत 11 पायदान नीचे गिरकर 161वीं रैंक पर पहुंच गया है। रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर्स ने ये इंडेक्स जारी किया है, जो कि 2002 से लगातार हर साल जारी हो रहा है कि किस देश की मीडिया कितनी फ्रीडम है और किस देश को इस इंडेक्स में क्या रैंक मिली है। तो दोस्तों, आप हमारे चैनल इल्मात फाउंडेशन को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दें ताकि आने वाली वीडियो टाइम पर मिल सके। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक आखिर है क्या, सबसे पहले इसे समझते हैं। वैसे तो इसकी स्थापना वर्ष 1993 में फ्रांस की राजधानी पेरिस में हुई थी, लेकिन साल 2002 से ये इंडेक्स रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स या रिपोर्टर्स सेंस फ्रंटियर्स यानी RSF के द्वारा हर साल प्रकाशित किया जाता है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स एनजीओ संयुक्त राष्ट्र, यूनेस्को, यूरोपियन यूनियन आदि में एडवाइजर का दर्जा प्राप्त है, यानी कि ये ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशन, यूनेस्को और यूरोपियन यूनियन में एक एडवाइजर के तौर पर भी काम करती है। इस बार जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जारी किया गया है, उसकी थीम है शेपिंग ए फ्यूचर ऑफ राइट, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एज ए ड्राइवर फॉर ऑल अदर्स ह्यूमन राइट्स। यानी कि अगर आपको पूरी मानव जाति के हक की लड़ाई लड़नी है, आपको एक्सप्रेशन की आज़ादी के लिए लड़ना होगा। अब बात करते हैं कि ये इंडेक्स आखिर कितने देशों में शाया किया जाता है और इसका मकसद क्या है। ये सूचकांक सेंसरशिप, मीडिया की आज़ादी को ध्यान में रखते हुए दुनिया भर के कुल 180 देशों में रैंकिंग तैयार करता है। हालांकि इस इंडेक्स के आधार पर आप मीडिया की गुणवत्ता का पता नहीं लगा सकते, क्योंकि ये इंडेक्स मीडिया की गुणवत्ता पर बात नहीं करता। इस सूचकांक में किसी भी देश को 0 से 100 तक का स्कोर दिया जाता है, यानी कि 0 सबसे कम स्कोर होता है और 100 सबसे ज़्यादा स्कोर होता है। इसी स्कोर के आधार पर सभी देशों की अंतर्राष्ट्रीय रैंक तय होती है। इसमें शामिल सभी देशों के स्कोर का मूल्यांकन कुल 5 बिंदुओं के आधार पर किया जाता है, जिनमें पहला आप देख सकते हैं राजनीतिक संदर्भ, दूसरा कानूनी ढांचा, तीसरा आर्थिक संदर्भ, चौथा सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ और पांचवा सुरक्षा। इस आर्टिकल में आप देख सकते हैं 2023 का जो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जारी किया गया है, उसमें सबसे बड़ी समस्या ये बताई गई है कि जर्नलिज्म थ्रेटेंड बाय फेक कंटेंट इंडस्ट्री। फेक कंटेंट इंडस्ट्री जो है वो जर्नलिज्म को सबसे ज्यादा थ्रेटेंड कर रही है। अब बात करते हैं इस इंडेक्स में सबसे बेहतर प्रदर्शन किन देशों का रहा है। तो ये आप बाईं तरफ देख सकते हैं कि नॉर्वे पहले नंबर पर आया है, दूसरे नंबर पर आयरलैंड है और तीसरे नंबर पर डेनमार्क है। हमेशा नॉर्वे, डेनमार्क, फिनलैंड, न्यूजीलैंड, यही देश हर चीज़ में बेहतरीन परफॉर्म करते हैं। वहीं अगर इसमें वर्स्ट कंट्रीज़ की बात करें तो नॉर्थ कोरिया, किम जोंग उनका देश सबसे ज़्यादा वर्स्ट कंट्री बताया गया है रिपोर्टर्स के लिए, यानी वहाँ पर बिल्कुल भी आज़ादी नहीं है पत्रकारों को। उसके बाद में 179 रैंक मिली है चाइना को, यानी कि चाइना एक कम्युनिस्ट कंट्री है, जिसके चलते चाइना के अंदर मीडिया की फ्रीडम बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि चाइना का मीडिया पर पूरा कंट्रोल है और मीडिया अपने न्यूज़ चैनल या अखबार में क्या लिखेगा, क्या कहेगा, वो पूरा का पूरा गवर्नमेंट तय करती है। उसके बाद एक देश देख सकते हैं आप, वियतनाम। वियतनाम को 178 नंबर मिला है। इसके बाद नंबर आता है सऊदी अरेबिया का। सऊदी अरेबिया को इस इंडेक्स में 176 पायदान पर रखा गया है। अब बात करते हैं हम अपने भारत की और कुछ भारत की नेबरिंग कंट्रीज़ की, स्पेशली साउथ एशियन कंट्रीज़ की। तो इसमें आप देख सकते हैं पाकिस्तान। पाकिस्तान ने इस बार इस इंडेक्स में बेहतर प्रदर्शन किया है। पाकिस्तान पिछली बार 157वीं रैंक पर था, जो कि 7 पायदान बेहतर हुई है और इस बार पाकिस्तान को 150वीं रैंक मिली है। वहीं आप देख सकते हैं भारत पिछली बार 150वें नंबर पर था, लेकिन इस बार 11 पायदान गिरकर भारत 161वें पायदान पर पहुंच गया है। वहीं अगर बात करें नेपाल की, तो नेपाल में बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिली है मीडिया के अंदर। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022 में भारत की जो रैंक थी वो 76 थी, जो कि अब गिरकर 95 पहुंच गई है। ये बहुत ही खराब है नेपाल के लिए। अब उसके बाद देखते हैं श्रीलंका। श्रीलंका की पिछले साल यानी 2022 में जो रैंक आई थी वो 146 थी, यानी कि 146, जबकि श्रीलंका ने इस बार बहुत बेहतर प्रदर्शन किया है और श्रीलंका की रैंक आई है 135। इसके बाद है बांग्लादेश। बांग्लादेश पहले ही बहुत ख़राब स्थिति में चल रहा था। बांग्लादेश वर्स्ट कंट्रीज़ में से है दुनिया भर की, जहां पर जर्नलिज्म बिल्कुल ही रेयर कंडीशन में काम कर रहा है। बांग्लादेश की जो रैंक है 2022 के अकॉर्डिंग वो 162 थी, जबकि एक पायदान और गिरकर इस बार बांग्लादेश 163वें पायदान पर पहुंच गया है। अब बात करते हैं भूटान की।
भूटान में एक बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिली है हमें इस साल, जो कि अभी तक भूटान की गिरावट में सबसे बड़ी गिरावट है। भूटान पिछले साल 33 नंबर यानी कि 33वें पायदान पर था, जो कि अब गिरकर 90 पायदान पर पहुंच चुका है। और वहीं अफगानिस्तान, जैसे कि आप लोगों को पता है कि 15 अगस्त 2021 से अफगानिस्तान में तालिबान ने सत्ता हासिल कर ली है और फिलहाल तालिबान ही अफगानिस्तान को रूल कर रहा है। पिछले साल 2022 में अफगानिस्तान में मीडिया की जो रैंक थी वो 156 थी, जो कि 4 पायदान बेहतर होके 152 हो गई है। हालांकि ज़्यादातर लोग इसी चीज़ को लेकर, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की रैंक को लेकर बहुत ज़्यादा कंसर्न है कि अफगानिस्तान में क्या भारत से भी ज़्यादा फ्रीडम है मीडिया को लेकर, क्योंकि हाल ही में हमने देखा कि तालिबान के अंदर महिलाओं की पत्रकारिता पर पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है। कई प्रकार के वहाँ पर प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है जर्नलिस्ट को। जैसे कि आप देख सकते हैं, अगर कोई अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टर, स्पेशली जो महिला होती हैं, अगर वो अफगानिस्तान में जाती हैं तो उनको अफगानिस्तान की महिलाओं की तरह बुर्का पहनना पड़ता है, या मतलब फेस कवर करके ही वो किसी अफगानी लीडर या फिर किसी भी अफगान पर्सन का इंटरव्यू लेते हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम्स अफगानिस्तान के अंदर फेस करनी पड़ती है, लेकिन उसके बावजूद भी अफगानिस्तान की रैंक जो है इस मीडिया फ्रीडम इंडेक्स में वो 152 है। जबकि अगर भारत की बात करें तो भारत को 161वें नंबर पर रखा गया है। इसमें एक अनुमान पहले से ही लगाया जा रहा था, जैसा कि आपने देखा होगा कि एक डॉक्यूमेंट्री रिलीज करी थी बीबीसी ने, जो कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी के ऊपर थी। तो उसको लेकर बीबीसी को कई प्रकार की प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी थी डॉक्यूमेंट्री रिलीज होने के बाद। जैसा कि आपको पता होगा कि दिल्ली के अंदर जो बीबीसी के ऑफिसेज हैं वहां पर ईडी और सीबीआई के छापे लगे थे, जो कि एक तरीके से बीजेपी सरकार की बदले की कार्रवाई बताई जा रही थी। तो ये क्लियर था कि ऐसा होने के बाद में कहीं ना कहीं भारत की रैंक तो 100% गिरेगी, लेकिन यह अनुमान नहीं लगाया जा रहा था कि भारत की रैंक सीधे 150 से 161वें पायदान पर पहुंच जाएगी। इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत में इस साल कुल 4 जर्नलिस्ट की हत्या कर दी गई है उनके काम के दौरान, जिस कारण से भारत की रैंक और ज्यादा गिरी है। अब बात करते हैं कुछ बड़ी कंट्रीज की, जो कि बड़े देश हैं दुनिया के, जैसे यूएसए, रसिया, चाइना, फ्रांस, ब्रिटेन, इंडिया वगैरह वगैरह। तो इनमें अगर हम देखें तो यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की जो रैंक है 180 कंट्रीज में से वो 72 है। वहीं रसिया की बात करें तो रसिया इसमें बहुत ज़्यादा बेकार स्थिति में है। रसिया की रैंक 164 है। चाइना में आपने जैसा कि अभी पीछे बात करी हमने 179 है। वहीं फ्रांस, अगर बड़े देशों में, बड़े ताकतवर देशों में और स्पेशली 5 वीटो कंट्रीज में अगर हम बात करें तो फ्रांस की रैंक सबसे शानदार इसमें आई है। फ्रांस को 24वें स्थान पर रखा गया है। वहीं ब्रिटेन को 78वां स्थान मिला है और इंडिया का अभी हम बात कर ही रहे थे कि 161 पायदान इंडिया को मिला है। और वहीं तुर्की की अगर बात करें तो तुर्की बांग्लादेश और रसिया से भी पीछे है। तुर्की की रैंक इसमें 165 रखी गई है। और मैं आपको बताता चलूं कि 3 देश ऐसे हैं जिनको काफ़ी मीडिया के लिए बहुत ज़्यादा संकटग्रस्त देशों की सूची में डाल दिया गया है, जिनमें तजाकिस्तान, तुर्की और इंडिया है। इसके अलावा 8वें नंबर पर आप देख सकते हैं सऊदी अरब है। सऊदी अरब की रैंक 172 है, क्योंकि सऊदी अरब एक ऑटोक्रेसी है और सऊदी अरब ही दुनिया के अंदर एकमात्र ऐसा देश है जो कहता है कि वो प्रॉपर ऑटोक्रेसी है, वहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं है। इसके बाद में आप जापान देख सकते हैं। जापान की रैंक है 68। और ईरान की बात करें तो ईरान की रैंक है 177, यानी कि ईरान 4थे नंबर की सबसे वर्स्ट कंट्री है फॉर जर्नलिज्म। तो दोस्तों ये था हमारा आज का टॉपिक, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी कुछ इसके बारे में समझ आ गया होगा कि भारत में मीडिया को कितनी आज़ादी है। इसके अलावा हमारे आस पड़ोस देश लाइक बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, श्रीलंका, चाइना, जहाँ जहाँ की हमने बात करी वो आपको सारी सिचुएशन मोटे मोटे तौर पर समझ आ गई होगी कि किस देश में मीडिया की क्या स्थिति बनी हुई है। तो दोस्तों ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल इल्मियात फाउंडेशन को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए इल्मियात फाउंडेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।